नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट 2 है ये क्वेश्चंस देखते हैं और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इल्यूमिनेशन बाय लाइट द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस इन अ हैवीली डूब्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस बाय हैवीली डूब्ड मतलब एन प्लस काफी, जिसमें इसको हम बोलते हैं इट मींस हैवीली डूब्ड। ठीक है, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन है इट इज इंक्रीजिंग बाय डेल्टा एन एंड डेल्टा पी। तो ये बोल रहा है कि इफ Ni इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन देन व्हाट विल हैपन। इसमें आप देखिए कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू जब लाइट पड़ती है पीएन जंक्शन पे या पीएन सेमीकंडक्टर पे तो हैवीली डूब्ड है, जिसमें अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज बहुत हाई अमाउंट में एडेड हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो लाइट की इल्यूमिनेशन से जो कंसंट्रेशन इट इंक्रीजेस बाय डेल्टा एन एंड डेल्टा पी। तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट के इल्यूमिनेशन से क्या होता है कि EHP जनरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन अकर्स। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन अकर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है। अब आप देखिए डेल्टा एन क्या होता है, दिस डेल्टा एन इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ड्यू टू इल्यूमिनेशन बाय लाइट, ड्यू टू illumination by light, and this delta p is what, it is the increase in whole concentration due to illumination by light. So whenever कोई भी आपका जो heavily doped n plus टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, जब भी उसमें लाइट जब भी निकलती है, इंसिडेंट नहीं हो रही है, जैसे आपने देखा होगा ना डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जब लाइट डायरेक्टली, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डायरेक्टली फॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से EHP जनरेट होते हैं, लाइट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सॉरी, तो फोटॉन्स जनरेट होते हैं, तो ऑलवेज वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली दिस मच इज द राइट ऑप्शन, कि जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा वेदर इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी, बोथ विल बी equal. Okay, next question है, the concentration of ionized acceptors and donors in a semiconductor are Na and D. If Na is greater than Nd and Ni is the intrinsic concentration, the position of Fermi level with respect to the intrinsic level depends on, देखिए Fermi level जो होता है आपको क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि Na is greater than Nt। इसका मतलब क्या है कि इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं निकालूं फर्मी लेवल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्मी लेवल, FL मींस फर्मी लेवल, विद रिस्पेक्ट टू फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें n इज इक्वल टू p होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, E of Fi माइनस E of Fp इज इक्वल टू KT ln Na बाय, सॉरी दिस इज स्मॉल ni बोलेंगे, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, EC माइनस EF इज इक्वल टू KT ln, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, Na Nd बाय Ni स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, या मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ कि दिस EC माइनस EF ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln ऑफ Na Nd बाय Ni स्क्वायर इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो ये आपका EC माइनस EF है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na Nd बाय Ni स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रिंसिक लेवल, जब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब तो यहां से तो पता ही चल रहा है कि दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर,
तो यानी कि द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक लेवल, ये किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन दी Na_Nd by Ni². दिस विल बी द रिलेशन. ठीक है, ये तो था कि फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो EFi माइनस EFP था. तो हम इसको या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हम इसको EC माइनस EF लिख सकते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ना कि फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में इट कम्स क्लोजर, ये वैलेंस बैंड होता है तो इट कम्स क्लोजर टू दी वैलेंस बैंड. यहाँ पे ये फॉरबिडन, जैसे ये फर्मी लेवल है तो इसके नीचे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये फर्मी लेवल ऑफ ये पी टाइप सेमीकंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू दी फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. मतलब अगर ये है EF, ये मिडिल में है तो EFP क्लोजर टू वैलेंस बैंड होगा. ये कंडक्शन बैंड है तो यहाँ पे जो फर्मी लेवल आएगा, आप ये कहते हो ना, तो ये इधर क्लोजर टू कंडक्शन बैंड होगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन अ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सी. ये जो क्वेश्चन है आपका, अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन अ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आप देखिए, आपने पढ़ा होगा इसमें क्या क्या दिया है. मोबिलिटी दिया है एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स दिए, दो चीजें दी है, एक मोबिलिटी और एक वेलोसिटी. एक टर्म होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज मोबिलिटी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर है. ठीक है, अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे इस लेवल पे आप देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है वो है आपकी 0 to 10Q, फिर है 10 to the power 4, फिर है 10 to the power 7. अगर रेंज इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो मोबिलिटी में क्या वेरिएशन होगा? यहाँ पे ये कांस्टेंट है, मतलब इस साइड पे है, फिर धीरे धीरे ये थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू E to the power -½ होगा. ठीक है, अब इस पॉइंट में आप देखिए, ठीक है, इस पॉइंट में ये वैल्यू जो है ऐसे हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, यानी कि जब थोड़ा और ग्राफ नीचे आएगा तो यहाँ पे जो मोबिलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो दैट मीन्स कि फॉर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, फॉर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, जो आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है, जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है इट डिक्रीजेस, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. यहाँ भी देखिए ना, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E. तो फॉर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मोबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी जो होगी ये आपकी डिक्रीज करेगी एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस. ठीक है, सेकेंड केस में क्या है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है, सेकेंड केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ चार्ज कैरियर्स वो क्या हो जाएंगे? सैचुरेट हो जाएंगे. सैचुरेट मतलब इट विल कम टू देयर मैक्सिमम पॉइंट. तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस. तो एक तो ये ऑप्शन होगा, इंक्रीज तो नहीं करता क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E. वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर सैचुरेट्स और इंक्रीजेस, मैक्सिमम होता है, तो इसका A और C दोनों ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a silicon sample is uniformly doped with this much phosphorus atoms per centimeter cube and this much boron atoms per centimeter cube. That means phosphorus तो pentavalent impurity atom है, ये Nd donor concentration दिया है, boron trivalent impurity है, p type semiconductor में ऐड की जाती है, तो ये Na है, acceptor concentration है. If all the dopants are fully ionized, the material is, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है दिस Nd विल बी इज इक्वल टू N, दिस Na विल बी इक्वल टू P, यही तो दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे आप देखिए Nd इज इक्वल टू N इज इक्वल टू फॉस्फोरस एटम 10 to the power 16 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड यहाँ पे आप देखिए जो आपका एक्सेप्टर कंसेंट्रेशन है दिस विल बी इक्वल टू P टाइप एंड दिस विल बी 2 into 10 to the power 16 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स जो आपका एक्सेप्टर कंसेंट्रेशन है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन द डोनर कंसेंट्रेशन. तो रिजल्टेंट मटेरियल जो होगा इट विल बी P टाइप.
ठीक है, सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन, सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर डोनर से ज्यादा है। अब आप देखिए जो रिजल्टेंट मटेरियल होगा इट विल बी पी टाइप सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि मटेरियल आपका पी टाइप ही है, लेकिन इसमें जो रिजल्टेंट आप निकालेंगे, रिजल्टेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन, वो आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी Na माइनस Nd। तो ये आपका हो जाएगा कुछ 2 इंटू 10⁻16 माइनस 10⁻16 इज इक्वल टू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये पी टाइप होगा एंड विद कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ दिस मच पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a semiconductor is irradiated with light such that carriers are uniformly मतलब constantly generate होते हैं throughout its volume. The semiconductor is n-type with concentration 10⁻19 per centimeter cube. If the excess electron concentration in the steady state is delta n is this much and delta tau p is 10 microseconds, the generation rate due to irradiation is। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कि हाँ, इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा एन जो आपको दिया है ये तो डेल्टा एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अंडर स्टेडी स्टेट इज 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। टाउ पी जो है आपका ये है माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम, क्योंकि इसने बोला है एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होल होंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम टाउ पी है जो कि 10 माइक्रोसेकेंड्स दिया है क्वेश्चन में। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, जनरेशन रेट का फॉर्मूला होता है एक, ये आप याद कर लीजिए, जो जनरेशन रेट होता है हम इसको जी से डिनोट करते हैं। दिस जनरेशन रेट GOP आप लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय टाउ पी। तो डेल्टा एन आपका कितना है, डेल्टा एन है आपका 10⁻15 और टाउ पी कितना है, टाउ पी इज कितना था ये 10⁻⁻5, दैट मीन्स इट विल बी 10⁻20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका बस आप फॉर्मूला याद रखिए, जनरेशन रेट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एन बाय टाउ पी, दैट मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। अगर यहाँ पे डेल्टा पी होता, अगर ये पी टाइप होता तो ये डेल्टा पी होता है ना, अपॉन टाउ एन होता। ठीक है, ये अभी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पी टाइप सिलिकॉन सैंपल हैज अ हायर कंडक्टिविटी compared to an n-type silicon sample having the same dopant concentration। मतलब अगर कह सकते हैं कि this Nd is equal to Na, यही कह रहा है ना, having the same dopant concentration। देखिए given statement false है, because for a given semiconductor electron mobility is always greater than the hole mobility। okay, कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा n इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन, और पी टाइप का क्या हो जाएगा, सिग्मा p इज इक्वल टू क्यू पी म्यू पी। तो n इज सेम डोपेंट कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इट मींस n इज इक्वल टू p या Nd इज इक्वल टू Na, यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब सेम डोपेंट कंसंट्रेशन है आपका, जब कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी, इसीलिए पी टाइप सिलिकॉन सैंपल की हायर कंडक्टिविटी नहीं होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन इज, ये मैंने आपको अभी बताया था कि Vd इज इक्वल टू म्यू ई होता है। ठीक है, ग्राफ में आप देखिए, ग्राफ मैंने आपको बताया भी था कि इफ दिस इज ऑन द y एक्सिस इट इज मोबिलिटी एंड ऑन द x एक्सिस इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट्स पर मीटर। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज लिखूं 10 क्यूब 10 4 10 5, इट इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ क्या बताया था कि इस पॉइंट पे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे इस वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, म्यू इज 1/√e, यही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
ये इस तरीके से होगा, हालांकि ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा और नीचे झुकेगा। लेट मी सी, थोड़ा सा ना, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा मेरा इसमें ना बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है, लाइनिंग नहीं रहती, तो मेरी भी थोड़ी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब ये नीचे जाएगा और फिर ये बिल्कुल ही इधर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस म्यू इज इक्वल टू 1/e एंड दिस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये 1/√e हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाइड, अगर आप स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगाते हैं, फॉर स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाइड, जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होगा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर विल बी केप्ट कांस्टेंट। ये स्मॉल है, काफी छोटा है, तो ये जो होगा ये पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। सो फॉर स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती है, विच इंप्लाइज कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इट विल इंक्रीज linearly with electric field, it will increase linearly with electric field, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है फॉर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, फॉर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर Vd इज इक्वल टू म्यू ई था ना। लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर आप लगाओगे तो इस केस में क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर वेरी स्मॉल हो जाएगा। जब ये बहुत छोटा होगा तो जो आपका, जब ये म्यू स्मॉल होगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी ना। दोनों केस में अगर ई आप स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में Vd इंक्रीज करेगा लीनियरली, और लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के लिए मोबिलिटी तो आपका वेरी स्मॉल हो जाएगा, मोबिलिटी विल बी वेरी स्मॉल, एंड जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ये ग्रेजुअली क्या होगा, इट विल सैचुरेट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ग्रेजुअली सैचुरेट एट हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहिए एट हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इतना मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो थैंक यू। अभी मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था, तो ये था अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन रिलेशन फॉर एनी सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स। एक ही स्टूडेंट ने केवल आंसर दिया है, देखिए आपने पढ़ा होगा ना, ये क्या है फॉर्मूला कि डी, देखिए मैं बताती हूँ कि d by mu, this is equal to what, dn by mu n is equal to dp by mu p, यही होगा, and this is equal to vt and this is equal to t of degree Kelvin divided by 11600. That means T is the temperature in Kelvin, Vt is the thermal voltage, D is what? D is the diffusion constant. D क्या होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है, ठीक है। म्यू इज द मोबिलिटी, तो dn क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट है, dp क्या है, होल डिफ्यूजन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये किस पर डिपेंड कर रहा है, दिस d by mu is depending upon T actually, so it depends upon the temperature of semiconductor, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया, बाकी बच्चे नहीं है क्या, इफ देर आर 370 सब्सक्राइबर्स तो एटलीस्ट 370 व्यूज एक दिन में आने चाहिए, ठीक है। ये आप ही के लिए करवाया जा रहा है, इसको टाइम से कर लेंगे तो आप ही का फायदा होगा। टिल देन इसको आज का कैसा लगा क्वेश्चन, इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन गुड बाय।